नमस्कार, मैं रंजना सैनी और आप देख रहे हैं बिजनौर एक्सप्रेस। नजीबाबाद लोक निर्माण विभाग के डाक बंगले पर पहुंचे उत्तर प्रदेश पंचायती राज के कैबिनेट राज्य मंत्री भूपेंद्र सिंह ने संगठन से विचार विमर्श किया व पत्रकारों से वार्ता करते हुए बताया कि वो आज नजीबाबाद भारतीय पार्टी के मार्गदर्शक पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिन के मौके पर नजीबाबाद के 83 बूथों पर सभी कार्यकर्ताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से आए हैं। वह आगामी 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किए गए कार्यों के आधार पर चुनाव लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश की महान जनता से उन्हें आशीर्वाद की पूरी उम्मीद है। 2022 में पूर्ण बहुमत से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। उन्होंने बताया लगभग 4.5 साल में उनकी सरकार ने जनहित के मुद्दों को पूरा करने की कोशिश की है। भ्रष्टाचार पर उनकी सरकार में बड़े स्तर पर कार्यवाही के साथ साथ अंकुश लगाया गया है। किसी के भी भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाने पर उसके खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही की गई है। उन्होंने बताया आज प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री योजनाओं का उत्तर प्रदेश की जनता बढ़ चढ़कर लाभ ले रही है। आने वाले 2022 में उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को उसके कार्य को देखते हुए वोट करेगी। इस मौके पर पूर्व सांसद कुंवर भारतेंदु, आशीष सिंघल, लीना सिंघल व समस्त नगर जिला कमेटी व मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी संगठन के लोग उपस्थित रहे। नजीबाबाद से अल्ताफ रजा की रिपोर्ट। मंत्री जी, आज नजीबाबाद में आपका दौरा है, किस विषय पर आपका दौरा है? आज भारतीय जनता पार्टी के हमारे मार्गदर्शक जी और जिस विचारधारा को लेकर हम आगे बढ़े हैं उसके जनक आदरणीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्मदिन है जी। तपराज जी हमारे ब्लॉक प्रमुख, उनके पिताजी का स्वर्गवास हुआ जी। 2 कार्यक्रम में थे, उनके परिवार में जाना हुआ। बाद में 283 नंबर बूथ पर पार्टी का जैसा निर्देश है, व्यवस्था है कि सभी बूथों पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्म दिवस के कार्यक्रम बूथ स्तर पर मनाए जाएंगे। वैसा 283 बूथ में मेरा जाना हुआ है। और हम लोग संगठन के जो हमारे अभियान है, कार्यक्रम है, हमारे महापुरुष हैं, उनको स्मरण के लिए उनके जन्म दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। और देश समाज के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो योगदान रहा है, हमारी विचारधारा को पोषित करने में उनका योगदान रहा, उसकी चर्चा हम सब लोगों ने की। एक गांव में बराबर पंचायत भवन का मैंने निरीक्षण किया है, विभाग की अधिकारियों के साथ बैठक की है, यही कार्यक्रम है। मंत्री जी, आगामी 2022 के चुनाव हैं, सभी पार्टियां अपने अपने लगभग प्रत्याशियों पे घोषित करने की कगार पे है। क्या नीतियां हैं 2022 के चुनाव की? क्या जनहित के लिए आपके? भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपने कार्यकर्ताओं की सक्रियता और मेहनत, और अगर हम वर्तमान में हैं तो जो जो काम हम लोगों ने किए हैं, अब जैसे उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार है, 4.5 वर्षों से हमारी सरकार काम कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरे प्रदेश भर में माननीय योगी जी के नेतृत्व में जो काम किए हैं सभी क्षेत्रों में, उन कामों के आधार पर और अपने कार्यकर्ता की सक्रियता मेहनत के आधार पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। और मुझे विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की महान जनता निश्चित रूप से एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार बनाने के लिए अपना आशीर्वाद देगी। सर, कहीं ना कहीं आम जनता अभी बहुत ज़्यादा परेशान है। अगर गेहूं की बात करें, वो अपनी शिकायत कहीं करना चाहे, कोई ऐसा पोर्टल नहीं है, कोई ऐसा शिकायत का, जिनसे शिकायत करते साहब वही भ्रष्ट होते हैं, फिर किससे शिकायत करें सर? देखो, भ्रष्टाचार को लेकर प्रदेश की सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उसके उन्मूलन के लिए संकल्पित है। और जो जो शिकायतें आती हैं उन पर प्रभावी कार्रवाई, जो भी दंडात्मक विषय हैं उन दंडात्मक विषयों पर हम लोग कार्रवाई करते हैं। लेकिन सर, जांच तो उसे दे दी जाती है जिसने करप्शन किया है। ऐसा एक व्यवस्था है, व्यवस्था में जो शिकायतें आती हैं जी जी, अलग स्तर पर भी हम लोग जो संज्ञान में विषय आते हैं उनकी अलग से भी जांच, अलग अलग पद्धति है। जैसे कोई सर आयोग हो किसी तरह का, जैसे राज्य सूचना आयोग है, आदमी करप्शन के लिए वहाँ आयोग में जा सके। आयोग के अलग अलग जो जांचें हैं, अलग अलग संस्थाएं हैं, सर जैसे समझ लीजिए अलग अलग संस्थाएं, मान लो हमारे विभाग में है या अलग अलग। बिजनौर की सभी ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें।